नमः शिवाय। अभी इसमें 24 नंबर का पन्ना है। 24 नंबर का पन्ना है, मुंडको उपनिषद है, यही है। अभी इसमें देखते हैं, बराबर। इसमें क्या है? यद ब्रह्मन उत्पद्यमानं विश्वम तददेन तदिनेन बराबर क्रमणत्व पद्धतेन युग युगपद पद क्या लिखा है? युग पद बदर बदर मुष्टि प्रपेक्ष पवदित, मतलब क्रम। ये क्या है? क्रम नियम विवक्षार्थोयम मंत्र आरभ्यते। मतलब इसका अर्थ ज़रा बता देता हूँ। ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाला जो जगत है वह इस क्रम से उत्पन्न होता है। बैरों की मुट्ठी में फेंक देने के समान एक साथ उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार उस क्रम के नियम को बतलाने की इच्छा वाले इस मंत्र का आरंभ किया है। बराबर क्या लिखा है? तपसा, ये 8 नंबर का श्लोक है और पाना नंबर 24 है। ये मुंडको उपनिषद चल रहा है, बराबर। अभी 8 नंबर तक है। तपसा चीते ब्रह्म ततोन्नी मभिजायते। ये क्या लिखा है? अन्न प्राप्तो नो मनः सत्यम लोकः कर्मसु चामृतम। अभी इसमें ज्ञान रूप तप के द्वारा ब्रह्म कुछ उच्च स्थूलता को प्राप्त हो जाते हैं। उसी ने अन्न उत्पन्न होता है। फिर अन्न से क्रम से प्राण, मन, सत्यलोक, कर्म और कर्म से अमृत संजय कर्म फल उत्पन्न होता है। बराबर। हाँ, ये लिखा है, बराबर सही लिखा है, इसमें कोई गलत नहीं है। अभी इसमें क्या लिखा है? अभी देखा। हाँ, अभी देखता हूँ। तपसा ज्ञानोत्पत्ति विधिज्ञ तथा भूत योन्यशरम ब्रह्मचीयत उपचीयत उत्पिपादयी शदीदम ये क्या है? जगद कुर्मीव बीज मुच्छन्तां गच्छति पुत्रमेव पिता हर्षेण एवं सर्वज्ञतया सृष्टि स्थिति संहार शक्ति विज्ञान। इसमें लिखा है, अभी देखते हैं। अभी इसमें लिखा है मतलब तप के द्वारा कुछ ब्राह्मण उस स्थूलता को प्राप्त हो जाता है, अन्न उत्पन्न। हाँ, ये तो पढ़ लिया था। अभी उत्पत्ति विधि का ज्ञाता होने के कारण तप अर्थात ज्ञान से भूतों का कारण रूप अक्षर ब्रह्म उपचित होता है। अर्थात इस जगत को उत्पन्न करने वाली इच्छा करते हुए वह कुछ स्थूलता को प्राप्त हो जाता है। जैसे अंकुर रूप में बराबर है, परिणित होता हुआ बीज कुछ स्थूल हो जाता है। अथवा पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा वाला पिता हर्ष से उल्लसित हो जाता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ होने के कारण सृष्टि स्थिति और संहार शक्ति की इसमें लिखा है। अभी इसमें देखता हूँ। अभी ये प्रथम खड़ी चल रहा है, बराबर। शंकर भाष्यार्थ है, ये 25 नंबर का पाना है। अभी इसमें क्या है? वत्योत्पचितात ततो ब्राह्मणो नम मध्यते बुच्यत। क्या लिखा है? बुच्यत इत्यन्नमव्यवकृतं साधारणं क्या है? साधारणं संसारिणां व्याचिकीर्तित अवस्था रूपेण अभिजायत उत्पद्यते तत्तच्छ अविकृता तादव्या। ये क्या? चिकित्सी तावस्थ्यात अन्न प्राप्तोनो हिरण्यगर्भे ब्राह्मणे ज्ञान क्रिया शक्ताधिष्ठिति क्या? ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ताधि स्थित जग। क्या लिखा? त्वाधारणो विद्या काम कर्मभूत। ये क्या लिखा है? समुदाय बीज जान को कुरो जगत क्या है?
जगत माता भिजायत ये क्या लिखा है, इत्नुषट तस्माच प्रमाण में प्रणान मनो मन आख्यम संक विकल्प, क्या लिखा है, संक विकल्प, हाँ विकल्प संचय, ये क्या संचय निर्णया, हाँ बराबर आध्यात्मिक विजायते ततोपि ये क्या लिखा है, संकल्पात आध्यात्मिक कामान मनस सत्यम सत्याख्य, क्या लिखा है, सत्याख्य माकाशदि भूत पंचकम अभिजायते तस्मात्सा, क्या लिखा है, तस्मात्सत्या ख्यात भूत पंचकाद अंड क्रमेण सप्तलोक बुरादया तेषु मनुष्याणि प्राणी वर्ण श्रम क्रमणानि कर्मसु च निमित्त भूतेष्व मृतं कर्मजं फलम यावत् कर्माणि। अभी इसमें देखो, विज्ञानवाद से वृद्धि को प्राप्त हुए उस ब्राह्मण ने अन्न जो खाया यानी भोजन किया जाए उसे अन्न कहते हैं। वो सबका साधारण कारण रूप क्या लिखा है, अव्याकृत संसारियों की व्याची कीर्ति से व्यक्त की जाने वाली अवस्था रूप से उत्पन्न होता है। यही अव्याकृत से यानी व्याचा कीर्ति से अवस्थाओं ने अन्न से प्राण हिरण्यगर्भ यानी ब्रह्म के ज्ञान और क्रिया शक्ति से अधिष्ठित व्यक्ति जीवों का समष्टि रूप तथा अविद्या का, क्या लिखा है, अविद्या काम कर्म और भूतों की समुदाय, क्या लिखा है, समुदाय रूप बीज का अंकुर जगत आत्मा उत्पन्न होता है। यही प्राण शब्द का अभिजायते क्रिया से संबंध है तथा उस प्राण से सब मन यानी संकल्प विकल्प संचय निर्णयात्मक मन नामक अंतःकरण उत्पन्न होता है। उस संकल्पादि रूप मन से ही भी सत्य असत्य नामक आकाशादि भूत पंचक की उत्पत्ति होती है। फिर उस सत्य संजनक भूत पंचक से ब्राह्मण क्रम से भूह आदि 7 लोगों के उत्पन्न होती है। उनमें मनुष्य आदि प्राणियों के वर्ण और आश्रम के कर्म से कर्म होते हैं तथा उन अमितभूत कर्मों से, क्या लिखा है, अमृत कर्म जतीन फल होता है। जब तक